Assalamu alaikum students, we have discussed till alkenes. Okay, now today we will discuss alkenes in detail. First homologous member of alkene, that is ethene, is in your syllabus. ठीक है. Now introduction. Alkenes unsaturated aliphatic hydrocarbons containing a carbon-carbon double bond in their molecule. ठीक है. They have carbon-carbon double bond in their molecule. Hydrocarbons in which valencies of at least 2 carbon atoms are not fully satisfied by hydrogen atoms and are deficient in hydrogen as compared to alkenes are said to be unsaturated. यानी hydrocarbons that contain carbon-carbon double and triple bond are termed as unsaturated compounds or hydrocarbons. ठीक है. General formula for alkenes is CnH2n. ठीक है, where n is the number of carbon atoms. Reactivity of alkenes or first homologue of the alkene homologous series is ethene. Okay, C2H4. Reactivity of alkenes is more than that of alkanes. ठीक, why? Because due to the presence of pi electrons, carbon carbon double bond है. ठीक है, and that is termed as olefinic bond. Now sources of alkenes. Alkenes seldom occur free in nature, though ethylene occurs naturally in small quantities in plants. ठीक है, main sources क्या हैं? Produced in large amounts during thermal cracking of petroleum or pyrolysis. ठीक है. Nomenclature of alkenes. There are two main ways of naming alkenes. Common name system जिसमें एल्केन का एन हटा के YLENE लगा देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन एट्सेट्रा. एंड IUPAC सिस्टम, IUPAC में बेटा ENE लग जाता है वर्ड रूट के बाद. ओके. सो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एट्सेट्रा. और यहाँ पे यू ऑल्सो हैव टू मैंशन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड एज वेल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 2 पेंटीन, डैट मीन्स डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन एटम. ठीक है. और पेंट 2इन, आइदर यू कैन से 1 पेंटीन, डैट मीन्स 1 पेंटीन और सिंपली पेंटीन, डैट मीन्स डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट कार्बन एटम. ठीक है. नाउ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथीन और इथाइलिन इज दिस. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज दिस. ठीक है. यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स leading to the formation of a double covalent bond. ठीक. Now preparation of ethene or ethylene. Lab preparation is in your syllabus and lab preparation from ethyl alcohol by dehydration. By dehydration, that is removal of water molecule. ठीक है. यहाँ पे elimination हो रहा है किसका? water molecule का from one molecule of ethyl alcohol leading to the formation of ethene or ethylene. ठीक. Dehydrating agent used here is concentrated H2SO4. Okay. So this one is दिस इज इथाइल एल्कोहल. ठीक है. दिस वन इज इथाइल एल्कोहल और सिंपली यू कैन से इथेनॉल. ठीक है. तो इथेनॉल से ये दिस वन, दीज 2 बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रेकिंग, दिस 2 बॉन्ड्स, दिस वन एंड दिस वन, ये 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और यहाँ पे 2 बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. 1 पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स एंड 1 बॉन्ड बिटवीन 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम. ठीक है. तो लीडिंग टू द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन. ठीक है. एंड dehydrating agent used here is concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4. Temperature is 170 degrees Celsius. ठीक है. And the product will be this. ठीक. So यहाँ पे dehydration हो रहा है इथाइल एल्कोहल का leading to the formation of ethene और इथाइलिन. Okay. अब इसमें देख ली. डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स. ठीक है. आइदर यू कैन टेक एट हाई टेम्परेचर्स, दैट इज 170 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है. नाउ प्योरिफिकेशन. प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे? इम्प्योरिटीज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड दैट मे बी फॉर्म थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ हॉट एसिड एट दिस मच हाई टेम्परेचर. ठीक है. ये एसिड डिकम्पोज हो जाएगा एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज. ठीक है. तो उसको रिमूव कैसे करेंगे? बाय पैसेज ऑफ इथीन थ्रू NaOH सोल्यूशन एंड दैट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इम्प्योरिटीज. प्रोडक्ट क्या है? इथीन. एंड दैट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ठीक है. वाई? बिकॉज इथिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट ऑल. ठीक. नाउ ब्रोमो इथेन और इथाइल ब्रोमाइड. फ्रॉम ब्रोमो इथेन और इथाइल ब्रोमाइड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. यहाँ पे हाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है. ठीक है. नाउ दिस वन इज ब्रोमो इथेन. ब्रोमो इथेन यहाँ एल्कोहलिक KOH डाला है एट बॉइलिंग टेम्परेचर्स. ठीक है. लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इथीन एंड KBr प्लस वाटर. ठीक है. तो यहाँ रिमूवल किसका हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड का. हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल हो रहा है. कोई भी हैलाइड ले लो. ब्रोमीन यूजुअली ब्रोमाइड लेते हैं. ठीक. तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड विल बी रिमूव्ड
one new sigma bond will be formed between hydrogen and bromine, leading to the formation of hydrogen bromide. These two bonds will be breaking in the new compound, that is the product, ठीक है, and here a new pi bond is being formed. Okay, और plus KOH at boiling temperatures, ठीक, क्या मिल जाएगा, इथाइलिन प्लस KBr प्लस H2O. ओके, physical properties of ethene or ethylene are not that much important. Nature, color and odor. Gas at ordinary temperature colorless and have pleasant odor. ठीक है, जैसे जैसे अनसेचुरेशन बढ़ता जाता है ओडर आता जाता है कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. ठीक, solubility slight soluble in water, soluble in organic solvents, example acetone, benzene. ठीक है, why? Because they are non-polar, so they are dissolved, they can be dissolved in organic or non-polar solvents. Density, these are slightly less dense than air, less dense. ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है जिसपे एट द गैसेज लिक्विफाई, -169 डिग्री सेल्सियस इज द लिक्विफैक्शन और द मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज -104 डिग्री सेल्सियस. एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज अंडरगो एडिशन रिएक्शंस. ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस निकल इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, डैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड, एंड दिस वन इज एडिशन रिएक्शन. ठीक है, एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इथेन. ठीक है, दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस H2 मॉलिक्यूल विल गेट एडेड एंड in the presence of the nickel as a catalyst and at 300 degrees Celsius temperature leading to the formation of ethane, and this is termed as catalytic hydrogenation. That means addition of hydrogen molecule across the double bond in the presence of a catalyst. Catalyst क्या करता है, catalyst enhances the rate of the reaction. ठीक है, now halogenation, halogenation means addition of halogen. ठीक है, halogen example Cl2 है, Br2 है. ठीक है, F2I2 जनरली नहीं ऐड करवाते हैं थ्रू दिस मेथड. हेलोजिनेशन में ठीक Cl2 गेट एडेड, वन Cl2 वन क्लोरीन मॉलिक्यूल गेट एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड. ठीक है, इन द इथीन और इथाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज CCl4. ठीक है, दिस वन इज इनर्ट सॉल्वेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइक्लोरो इथेन और इथाइलिन डाइक्लोराइड. ओके, सिमिलरली Br2 गेट्स एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड इन इथीन, ठीक है, और इथाइलिन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन. ऐसे I2 ऐड होकर क्या बना लेता है, 1,2 डाई आयोडो इथेन in the presence of CCl4 as a solvent. ठीक है, CCl4 is an inert solvent, is an inert solvent. Now halogen acids, addition of halogen acids are these hydrogen halides. ठीक है, HBr, HI, HF, HCl etc. etc. क्या ये चारों तो हो ही गए. ठीक है, now HBr और halogen acids add across the double bond. यहाँ पे HBr का बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है that will break, और ये कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स विल बी फॉर्म बिटवीन, पहला तो हो जाएगा इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरा इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में. ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोइथेन. ऐसे यहाँ पे क्लोरोइथेन बन जाएगा. ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड एडिशन इज नॉट इन योर सिलेबस, ये सारा कुछ आपके सिलेबस में नहीं है. ओजोनाइजेशन, ऑक्सीडेशन एटसेट्रा इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, नाउ यूजेस, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी इथाइलिन टॉर्च फॉर वेल्डिंग पर्पसेज एंड कटिंग मेटल्स. ठीक, ऑक्सी इथाइलिन टॉर्च दैट इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पसेज एंड फॉर कटिंग मेटल्स. कैसे बनती है, ऑक्सीजन एंड इथाइलिन का मिक्सचर होता है उसमें. ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट कंबस्शन और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है. राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स यानी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसका. ठीक है, कंबस्शन तो हाईली एक्सोथर्मिक है, लीडिंग टू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट हेल्प इन द वेल्डिंग पर्पसेज एंड कटिंग ऑफ मेटल्स. राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, आर्टिफिशियल राइपनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स, इसके लिए इथाइलिन गैस इज यूज. ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यूज्ड इन हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स. हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स को हार्डन करके क्या बना देते हैं, घी बना देते हैं. तो ऑयल्स का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, दिस वन इज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल across the double bond in case of unsaturated hydrocarbons that leads to the formation of saturated hydrocarbons. ठीक है, इस termed as catalytic hydrogenation. ठीक, तो ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करवा के घी बन जाता है. मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज एजेंट. डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इथाइलिन ऑक्साइड एज अ फ्यूमिगेंट. मस्टर्ड गैस इज यूज्ड इन केमिकल वारफेयर. ठीक है, नाउ पॉलीमर्स, पॉलीइथिलीन और पॉलीथीन. ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC यूज्ड इन पैकेजिंग, इंसुलेटर्स, कंटेनर्स, रेनकोट्स. तो ये पॉलीमर्स जो हैं, ये पॉलीइथीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन और इथाइलिन. तो इथीन और इथाइलिन इसका मोनोमर है. ठीक है, इथीन और इथाइलिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं पॉलीइथिलीन. ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज
Now next is alkyne or ethyne. Introduction, sources and nomenclature. Introduction, alkynes. Alkynes are the unsaturated aliphatic hydrocarbons. That means they have pi bonds. ठीक है, containing a carbon-carbon triple bond in their molecule. General formula is CnH2n-2 and the first member of the homologous series is acetylene or ethyne. ठीक है. Now reactivity, alkynes are more reactive than alkenes due to the presence of carbon-carbon triple bond, often referred to as acetylenic linkage. ठीक है. And acetylene is the very important member of the series and it is the first member of the homologous series alkynes and hence the homologous series of alkynes is also termed as acetylene series. ठीक है. Distribution, acetylene is ethyne only. ठीक है. CH triple bond CH. Now distribution, naturally occurring alkynes are encountered less frequently than even alkenes. alkenes से भी कम ये पाई जाती हैं. ठीक है. Naturally, main sources, the most important and useful alkyne acetylene is nowadays produced primarily from natural gas and from higher alkanes from petroleum. ठीक है. pyrolysis करा देते हैं पेट्रोलियम की, यानी हाई टेम्परेचर पे थर्मल क्रैकिंग हो जाती है. ठीक है. लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इथीन, इथाइन एटसेट्रा. नॉमेनक्लेचर आपको पता है, YNE लगा देते हैं सफिक्स. ठीक है. YNE टू द वर्ड रूट. ठीक. अब C2H2 when 2 कार्बन्स आर देयर तो वर्ड रूट हो जाएगा एथ एंड द IUPAC नेम विल बी इथाइन. ठीक है. C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन. अब ब्यूटाइन में देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं, ट्रिपल बॉन्ड कैन बी एट फर्स्ट कार्बन एंड कैन बी एट सेकंड कार्बन एज वेल, तो लीडिंग टू 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन. अच्छा, डिराइव्ड और कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम कैसे लेते हैं? एसिटिलीन का ही डेरिवेशन. अगर एसिटिलीन में, ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल में CH3 लग गया देन इट विल बी मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, प्रोपाइल एसिटिलीन और डाईमिथाइल एसिटिलीन एंड सो ऑन. ठीक है. तो ट्रिवियल या कॉमन नेम याद रखने की जरूरत नहीं है. IUPAC नेम यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली राइटिंग IUPAC नेम. ठीक. अब दिस वन इज वन पेंटाइन वेयर ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन एटम. यहाँ पे दिस वन इज 2 पेंटाइन, ट्रिपल बॉन्ड इज एट सेकंड कार्बन एटम. ठीक. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज दिस. ठीक है. Structural formula is this and this one is the electronic structure. So you can see here 3 pairs of electrons are being shared between these 2 carbon atoms leading to the formation of a triple bond. ठीक है. triple covalent bond. Now preparation. Lab preparation from calcium carbide. From calcium carbide. Calcium carbide plus water lead to the formation of ethyne and calcium hydroxide. ठीक है. अब ये कैसे हो रहा है? Calcium carbide. So this one is calcium carbide. ठीक है. This one is calcium carbide. कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है. ठीक है. तो ये तो दिस वन इज कोवेलेंट बॉन्ड और दिस वन इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे कोवेलेंट एज वेल एज इलेक्ट्रोवेलेंट बोथ आर प्रेजेंट. ठीक है. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 सिंगल इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स. ठीक है. सो दिस इज कैल्शियम कार्बाइड और CaC2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक. ये बॉन्ड 2 ब्रेक हो जाएंगे कैल्शियम और कार्बन के बीच का जो है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है. तो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इथाइन. ठीक है. दिस वन इज इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज इथाइन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके. Now procedure, cold water is added dropwise through a thistle funnel into conical flask. Procedure you need not to remember, you need to remember only the reaction. ठीक है. Purification impurities, that is phosphine, H2S, NH3 etc. Phosphine is PH3 and arsine is ASH3. ठीक है. are formed passage of ethyne through water absorb all impurities except phosphine. phosphine को absorb करा देते हैं acidified potassium dichromate solution. ठीक है. collection by downward displacement of water. all the gases जो भी हम अभी तक हमने बनाई हैं, ठीक है, इथेन बनाई, मीथेन, इथेन, इथीन एंड इथाइन, सबको कलेक्ट कैसे करें? बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. वाटर को डाउनवर्डली डिस्प्लेस करके ऊपर गैस इकट्ठा होती जाती एंड दैट गैस इज कलेक्टेड लेटर. ठीक है. नाउ फ्रॉम 1 to डाइब्रोमो इथेन और इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड और 1 to डाइब्रोमो इथेन. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एट बॉइलिंग टेम्परेचर्स. ठीक. आप इस तरह से इसको लिखो. दिस वन इज 1 to डाइब्रोमोइथेन. ठीक है. 1 to डाइब्रोमोइथेन. एक यहाँ पे बॉन्ड, दीज 2 bonds are being breaking between the हाइड्रोजन एंड कार्बन, ब्रोमीन एंड कार्बन. ये 2 bonds ब्रेक हो रहे हैं और 2 न्यू bonds are being formed. 1 pi bond between कार्बन कार्बन एटम्स एंड 1 न्यू सिग्मा बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन ब्रोमीन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड. वही सेम केस यहाँ पे भी होगा बेटा. 2 bonds are being breaking between carbon and bromine, between carbon and hydrogen. ठीक है.
ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड वन न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स एंड दैट इज पाई बॉन्ड। तो 2 न्यू पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। 2 न्यू पाई बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, ठीक है। ये इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड KOH इज एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन। यू नीड नॉट टू रिमेंबर द मैकेनिज्म नहीं समझना है, ठीक है। अभी इतना ही रिएक्शन ही देखना है एट बॉइलिंग टेम्परेचर्स, ठीक। तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज इथाइन और एसिटिलीन। नेचर गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर स्लाइटली लाइटर देन एयर, कलरलेस एंड ओडर, फेंट गार्लिक ओडर होता है और ये फेंट गार्लिक ओडर इसका अपना नहीं होता है। इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं आर्सिन फॉस्फीन इनका ही ओडर होता है ये, ठीक है। एसिटिलीन इटसेल्फ इज ओडरलेस, ठीक। solubility very slightly soluble in water, soluble in organic solvents, example acetone, melting point that is liquefaction point is -82 degree Celsius and boiling point is -75 degree Celsius, ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज एडिशन रिएक्शंस ही देंगे ये बेटा, ठीक है। एडिशन रिएक्शंस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ H2 विल गेट एडेड अक्रॉस द पाई बॉन्ड एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथीन, ठीक है। 2 स्टेप्स में ये इथेन दे देता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक। तो पहले हमें मिला फर्स्ट स्टेप वी गेट इथीन एंड इन द सेकंड स्टेप ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन व्हेन वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ H2 गेट एडेड अक्रॉस दिस पाई बॉन्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ठीक है। नाउ हेलोजिनेशन अगेन 2 स्टेप्स में हेलोजिनेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल गेट एडेड अक्रॉस द पाई बॉन्ड, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथीन and second chlorine molecule will get added across the pi bond leading to the formation of 1,1,2,2 tetrachloroethane। Similarly ब्रोमीन के केस में भी ऐसे मिलेगा, आयोडीन के केस में भी, ठीक। आयोडीन के केस में बेटा एसिटिलीन डाई आयोडाइड और 1,2 डाई आयोडोइथीन पे ही रिएक्शन रुक जाएगी। वाई एसिटिलीन रिएक्ट्स विद आयोडीन विद डिफिकल्टी गिविंग एसिटिलीन डाई आयोडाइड एज द ओनली एंड प्रोडक्ट, यही एंड प्रोडक्ट होगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। नाउ हेलोजन एसिड्स के केस में भी 2 स्टेप वाइज रिएक्शन होती है। फर्स्ट HBr मॉलिक्यूल गेट एडेड अक्रॉस 1 पाई बॉन्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस, ठीक है, ब्रोमोइथीन एंड अगेन सेकेंड मॉलिक्यूल विल गेट एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमोइथेन, ठीक है। सिमिलरली विद क्लोरीन के साथ 1,2 डाइक्लोरोइथेन दे देगा, ठीक। नाउ दीज केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। ओजोनाइजेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन भी नहीं है और ये सब, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ इथाइन और एसिटिलीन, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स, फ्लेम टेम्परेचर इज अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस, द रिएक्शन इज दैट मच एक्सोथर्मिक, ठीक है। ऑक्सीडेशन और कंबस्शन ऑफ C2H2 और एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज lead to the formation of carbon dioxide and water and it is an exothermic reaction, very much huge amount of heat is produced। देखो फ्लेम टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। डेट इज यूजफुल फॉर द वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, आर्टिफिशियल राइपनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स, एसिटिलीन इज यूज्ड, एसिटिलीन गैस को स्प्रे करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिलीन डाइक्लोराइड, ये सब इनके सब प्रीकर्सर्स क्या हैं, एसिटिलीन है या इथाइन है, ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स के। मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, पॉलीमर्स, पॉलीविनाइल एसीटेट, सिंथेटिक रबर्स एंड फाइबर्स, ठीक। यूजेस कोई 2-4 याद कर लेना बस।